आ गया मेरा नंदू, देखिए। खा लो खा लो खा लो मेरा गुड्डू। विवेक का मन था खाने का बनाना, तो उसने मेरे व्लॉग देखा ना, तो कह रहा था कि मेरा मन कर रहा है खाने का। ऐसा होता है क्या, व्लॉग देख करके खाने का मन कराता है? आप लोग कमेंट में बताइए। यहाँ सेब भी हैं छोटे वाले, मुझे छोटे वाले सेब ही पसंद है, और अंगूर भी हैं। समोसा खाओगे? खाएंगे क्यों नहीं खाएंगे? पेकी और नूच नूच। पेकी और नूच नूच, पेकी और नूच नूच, नेकी और पूछ पूछ। नेकी और पूछ पूछ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो शुरू कर दिया मैंने अपना आज का ब्लॉग सुबह के 4 बजे से। इस समय बज रहा है 4 और ये सो रहे हैं, देखिए खराटे ले रहे हैं। और मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मेरे एसी के अंदर चूहा घुसा हुआ है, और वो बहुत देर से थर्माकोल काटने की कोशिश कर रहा है। खड़खड़ 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 आवाज़ आ रही है, और मेरे को आवाज़ से नींद नहीं आ रही, और डर से भी नींद नहीं आ रही है कि मेरा एसी ख़राब हो जाएगा इस वजह से। बहुत देर से मैं ये जो है डंडी लेकर के ये लेकर के इसको भगाने की कोशिश कर रही हूँ बहुत देर से, लेकिन जैसे ही मैं शोर मचाती हूँ तो चुप हो जाता है, और जैसे ही मैं साइलेंट होती हूँ तो फिर वो थर्माकोल काटने लग जाता है। अब इस समय चुप है, अभी अभी आपको सुनाऊंगी। आप लोगों को चूहे की जैसे से ज़्यादा इनके खराटों की आवाज़ आ रही होगी, पर चूहा अंदर अभी भी है और मुझे नींद नहीं आ रही है। और मैंने क्या किया कि रूम की लाइट जलाई हुई जानबूझ के, जिससे कि डर के मारे चूहा भाग जाए, लेकिन वो भाग नहीं रहा है। और मैं रूम की लाइट जला के ही सोऊंगी। अब क्या सोऊंगी यार, 4 सवा 4 बज रहा है। ना ना, 4:15 नहीं, 4:26 पे तो मैं बाथरूम अभी होके आई हूँ। 4:45 लगभग हो रहा होगा, और मैं 2 घंटे से जाग रही हूँ। दिन में सोती नहीं हूँ, और रात में देखिए ये चूहे परेशान कर रहे हैं। अब मैं कल रेड किल ला के डालूँगी। देखिए मैं पाप पुण्य मैं क्या कर सकती हूँ? परेशान कर रहे हैं, ये एसी ख़राब कर देंगे। और अभी मैंने पिछले साल नया लिया है, तो मैंने इनसे बोला कि रेड किल ला के दो मुझे। मतलब अभी थोड़ी देर में जागे थे ना पहले, तो तब दोबारा सोए ही है। मैंने कहा रेड किल ला के दो, बोले सुबह ला के दूँगा। फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ सोने, आप लोगों को सुबह मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, शुरू कर दिया मैं अपना आज का व्लॉग। वो तो सुबह से शुरू कर दिया था, आप लोगों को मालूम ही है। बन गई बस मेरी चाय भी, और इधर बन गया मेरा गोभी का पराठा, और छाने जा रही हूँ अपनी चाय। तो ये रहा मेरा नाश्ता, चलिए लेके चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग तो खैर शुरू हो गया था 4:30 बजे से ही, अभी लेती हूँ 4:30 बजे से ही, आप लोगों को पता ही है। और उसके बाद क्या हुआ मैंने बताऊँ आप लोगों को। चूहा बहुत देर तक वहाँ से निकल नहीं रहा था, जा नहीं रहा था। बार बार मैं ठक 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 कुछ ना कुछ शोर कर रही थी कि वो जाए, और लाइट भी जलाई हुई थी मैंने। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने एसी ऑन कर दिया। जैसे ही एसी ऑन किया तो इतना सारा उसमें से जो वो थर्माकोल होता है ना, उसने काट दिया था उसमें। और अभी जाके आपको नाश्ता करने के बाद आपको दिखाऊंगी, अभी पूरा बेडरूम में पड़ा हुआ है। और फिर भागा निकल के वहाँ से वो। मतलब इतना ज़्यादा परेशान मैं इस समय चूहों से हूँ, बहुत परेशान कर रहे हैं। अब देखिए रेड किल डालती हूँ कि पिंजरा पिंजरा लेके आती हूँ, मम्मी के पिंजरा भी रखा है, पकड़ती हूँ, पकड़ के बाहर फेंकूँगी, लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। पहले फ़िलहाल पीते हैं चाय और करते हैं नाश्ता। और सुबह सुबह हुई है बहुत तेज़ बारिश, और बहुत ज़ोर की आंधी आई है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो देखिए नाश्ते के बाद मैंने काट लिया प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, सब कुछ मिक्सी के जार में। और ये जा रहे हैं अपने काम से। कहाँ जा रहे हो तुम? हम सोच रहे हैं आरटीओ चले आरटीओ जाएं। किस लिए जाओगे? किसी दोस्त का काम हम लगा करा देंगे। हो जाओ हो जाओ। ठीक है। और मैं ये सब इसलिए काट पीट रही थी क्योंकि क्योंकि बोलो, सिमरन नहीं आई। सिमरन आज फिर नहीं आई, और कल 3,000 रुपये एडवांस लेके गई मुझसे मोबाइल लेने के लिए। और मुझे मालूम था कि जब पैसे ले जाएगी तो कल अगले दिन ये नहीं आएगी। और मैंने बोला भी था कि पैसे लेके जा रही हूँ, छुट्टी मत करना, लेकिन उसके मतलब कान में कोई जू नहीं निकलती। चलिए कोई बात नहीं, पैसे कटेंगे, है कि नहीं? ये करें पैसे काटना इस बार उसके सैलरी के। 2 छुट्टियाँ हो गई, 26 तारीख को हुई है और एक आज हो गई है। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है।
जाओ बैठ, मेहंदी लगी थी, चूम लिया। तो चले गए हैं ये, और देखिए सुबह सुबह हुई है कितनी बारिश, पूरा फर्श गीला है। देखिए सुबह सुबह बहुत बारिश हुई है, इसलिए सीता भी नहीं आई आज काम पे। देखिए, और मैं कर रही थी किचन की सफाई। छोले भी मैंने निकाल दिए हैं, ये देखिए प्लेट में। और पहले करूँगी चूल्हा साफ़, फिर रखूँगी छोले बनने के लिए। A few moments later. तो देखिए किचन साफ़ करके मैंने चढ़ा दिया है छोले का मसाला भूनने के लिए। और जब तक ये मसाला भुनेगा तब तक मैं बर्तन धो लूँगी, झाड़ू लगा लूँगी। और अभी जब मैं झाड़ू लगाऊंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी कि चूहे ने कितना थर्माकोल फैलाया। और रात भर मैं सो नहीं पाई, और सुबह मुझे नींद आई जब मैंने एसी चलाया और चूहा भागा है। तो मुझे फिर मैं उठी हूँ वही करीब 11 बजे मेरी नींद लीजिए। अब इसके बाद बेडरूम सेट करूँगी, हॉल को सेट करूँगी, फिर झाड़ू लगाऊंगी। और कपड़े भी थोड़े बहुत हैं, मशीन भी लगा दूँगी। तो देखिए लगी हुई है इधर वॉशिंग मशीन, लगा दी थी मैंने वॉशिंग मशीन। ये चलते हैं अब अंदर, दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या काम कर लिया है। तो ये देखिए भून लिए हैं छोले मसाले के साथ, और अभी भुन भी रहे हैं। मसाला भुनने के बाद डाल दिए थे छोले, और अभी मसाले के साथ ये भुनेंगे थोड़ी देर तक। भुन चुके हैं हालांकि, लेकिन 5-10 मिनट और भूनूंगी। और इधर गूंद दिया मैंने आटा भी, ये देखिए इसमें है आटा, गूंद दिया आटा मैंने। और दिखाती हूँ क्यों कर दिया है हॉल मैंने सेट। देखिए टेबल सब बिखरा हुआ था, टेबल साफ़ कर दिया, सोफ़े झाड़ दिए हैं। और सबसे पहले उठाते हैं झाड़ू और ले चलते हैं आपको बेडरूम में दिखाने के लिए कि चूहों ने कितना आतंक मचाया। ये ले लिया है मैंने झाड़ू लगाने के, झाड़ू पूरे घर में। और रूम भी मैंने सेट कर दिया, चादर अभी मैंने झाड़ी है क्योंकि पूरे बेड के ऊपर वो थर्माकोल गिरा हुआ था। हालांकि मैंने रात को झाड़ दिया था, लेकिन थोड़ा बहुत 1-2 टुकड़े बचे थे, वो भी अभी झाड़े हैं। और ये देखिए कितना थर्माकोल फैला हुआ है। और रात को मैंने ये ब्लोअर का प्लग देखिए हटा दिया, ये ब्लोअर का प्लग हटाया हुआ है। और एसी का प्लग मैंने लगा दिया था जिससे कि मैं एसी ऑन करूं और चूहा भागे। और चूहा जो है यहाँ से निकल के भागा, जैसे ही मैंने एसी ऑन किया तो चूहा यहाँ से निकल के भागा। और देखिए जैसे ही एसी चलाया तो पूरा थर्माकोल निकल के बाहर आया। और ये चूहे जो हैं बहुत परेशान करे, पूरा ये देखिए थर्माकोल, ये देखिए कितना नुकसान मेरा किया इन्होंने। और ये थर्माकोल इसलिए फाड़ रहे हैं तो जिससे कि इनको आर पार आने की जगह मिल सके। अब देखिए अब गर्मियाँ आते ही एसी वाले को बुलाऊंगी सर्विस करने के लिए, तो कुछ और तरीका निकालूंगी इसका। चलिए लगाते हैं झाड़ू। पूरी रात जो है मैं बस ट्राईपॉड से मतलब ठोकती रही हूँ एसी को जिससे कि चूहा भागे, लेकिन वो नहीं भागा तो नहीं भागा। तो फ्रेंड्स नहा चुकी हूँ मैं और हो गए मेरे घर के सारे काम। बस जा रही हूँ किचन में बनाने अपने लिए एक रोटी। यार थक गई हूँ। एक बड़ी सी रोटी बना लूँगी और चावल रखे हैं रात के, वो गर्म कर लूँगी बस। और शाम को विवेक के लिए और इनके लिए ताज़े चावल बना दूँगी। जीरा राइस बनाऊँगी आज छोले के साथ। आ गया मेरा नंदू, देखिए खा लो मेरे गुड्डू। बताओ खाना है तो बताओ, मैं रोटी बना ली मैंने। घर में खाओगे? ओके। तो देखिए बन गए हैं मेरे गर्मा गर्म छोले, यम्मी यम्मी से। देखिए बहुत प्यारे प्यारे बन गए हैं मेरे छोले। और लगा दी मैंने अपनी प्लेट भी, और बानू खाने के लिए मना कर रहा है। ये देखिए लगा दी अपनी प्लेट, छोले, चावल, मिर्ची का अचार और एक रोटी। लेके चलते हैं अंदर। और देखिए बैठा है मेरा नंदू और कह रहा कि मैं तो घर में खाना खाऊंगा। घर में खाना खाएगा मेरा बच्चा।
मेरा बेटू जो है सैटरडे को नहीं करता है। और सबसे पहले मैं खा रही हूँ छोले चावल। वाओ, बहुत टेस्टी बने आज। बानू ढूंढ रही थी बिस्किट है ना, लेकिन बिस्किट मिला नहीं गुड्डू को मेरे, है ना। और फ्रेंड्स रात भर मैं सोई नहीं हूँ क्योंकि चूहे की वजह से, और वानी डर रही है। और अब मैं खाना खा के कोशिश करूँगी कि मुझे नींद आ जाए, और मिलूँगी आप लोगों से शाम की चाय पे। A few hours later. तो फ्रेंड्स बज रहा है शाम का 6 और देखिए बन रही मेरी चाय इधर, बस बनी रही है। और इनका फ़ोन आया था कि समोसे खाओगी, तो मैंने कहा एक समोसा खाऊंगी, ज़्यादा नहीं। मैंने कहा एक मेरे ले लो, एक जीरे के ले लो। और लगता आ गए, स्कूटी की आवाज़ आई है। और उसमें बना ली मैंने जीरा राइस। देखा, मैंने कहा था ना आ गए। आ जाओ। बहुत कीचड़ है ना बाहर, बहुत गंदगी है। खोलती हूँ दरवाज़ा। समोसे आ गए देखिए, गरम गरम। गरम गरम। चटनी तो मीठी लोगे आप। देखिए ये रही मेरी चाय और मेरा समोसा। और आज सुबह सुबह जैसे ही मैं सो कर के उठी, आज एक्चुअली देर से सो के उठी थी क्योंकि पता है ना आप लोगों को कि रात में चूहे ने आतंक मचाया था। तो मैं थोड़ा मतलब थोड़ी देर से सोई थी, फिर देर तक सोती रही। तो जैसे ही मैं उठी मैंने अपना मतलब यूट्यूब ऑन किया, तो हसीन जहाँ जी का कमेंट पढ़ा था। हसीन जहाँ जी बोली, संगीता जी आपका नेचर बहुत अच्छा है और मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, तो मैं चाहती हूँ कि आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की हो जो आपके जैसे नेचर की हो। तो हसीन जहाँ जी मैंने आपने कहा था कि मेरे कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करना। आपके क्या, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो मुझे आपसे एक ही बात कहनी है, देखिए पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, और मेरी नॉलेज में ऐसी कोई लड़की है भी नहीं, मतलब आपकी बिरादरी में, मतलब मुस्लिम लड़की। और अधिबा देखिए वो रहती है यहाँ पे, उसको मैं कितने दिन जानती हूँ, थोड़े दिन से ही जानती हूँ। और वो ऑलरेडी इंगेज हो रखी है, उसकी शादी तय हो रखी है। और हाँ, मैंने शशि दीदी आज मेरे पास आई थी, मैंने शशि दीदी को आपके कमेंट के बारे में बताया। तो शशि दीदी ने मुझसे बोला कि एक्चुअली उनका मैरिज ब्यूरो चलाती हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी बात कराई है हसीन जहाँ जी से, और वो मुझे बताएं कि लड़का क्या करता है और कैसा ख़ानदान है, तो फिर मैं उनके बेटे के लिए कोई अच्छी लड़की ज़रूर बताऊंगी। तो अगर आपको मतलब शशि दीदी के थ्रू शादी करानी है अपने बेटे की, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कानपुर की संगीता आईडी पे मुझे डीएम करिए, मैसेज करिए, तो मैं आपको अपना नंबर दूंगी और या फिर शशि दीदी का नंबर डायरेक्ट आपको दे दूंगी, तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर लीजिएगा। और अब पीने जा रही हूँ मैं चाय, मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे विवेक के पास। तो फ्रेंड्स इस समय हूँ मैं मार्केट में और लेने आई हूँ मैं फ्रूट्स। विवेक का मन था खाने का बनाना, तो उसने मेरे व्लॉग देखा ना, तो कह रहा था कि मेरा मन कर रहा है खाने का। ऐसा होता है क्या, व्लॉग देख करके खाने का मन कराता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो मैं सोचूं कि मैं अंगूर भी ले लूँ। देखिए कितने अच्छे अंगूर आए हुए हैं समय, लंबे वाले, और ये मीठे भी होते हैं। तो देखती हूँ क्या भाव दे रहे हैं भैया। वो गए मेरे लिए बनाना लेने के लिए। तो देखिए यहाँ सेब भी हैं छोटे वाले, मुझे छोटे वाले सेब ही पसंद हैं, और अंगूर भी हैं, और उसके अलावा कीवी भी है, चीकू भी हैं, पर मैं लूँगी सेब और अंगूर और केला बस। कच्चा रसीला हो। देखिए कह रहे कि ये थोड़ा फुसफुसा होगा, ये थोड़ा टाइट होगा, रसीला से पक्का। मीठे देना भैया, हम नहीं जानते तुमको। मीठे की तो गारंटी। हाँ मीठे की गारंटी। और अंगूर हमको दे दो आधा किलो, ठीक है? सेब एक नंबर। 1 किलो सेब ले रही हूँ, आधा किलो अंगूर ले रही हूँ। सीए का सेब है, सीए सीए का सीए का सेब इस समय सीए मतलब ताजा सेब होता है। अच्छा, एकदम रसीला रहेगा साथ में। मैं भाई से कह रही हूँ कि मुझे डिस्काउंट करके देना, तुम कैमरे में आ रहे हो। तो तुम्हारा व्लॉग बन रहा है इनका। क्या कर रहे हो तुम भैया? चश्मा तो क्यों साफ कर रहे हो? किससे साफ कर रहे हो तुम? हैं, तुम्हें सफाई के लिए कोई और कपड़ा नहीं मिला? अब तक अच्छे से साफ कर रहे हो। कच्चा समझो या शॉर्ट समझो है? साले मैं साफ कर तो देती हूँ। नहीं वो बात नहीं, इसका कपड़ा सॉफ्ट है ना। अरे मेरा सूट भी सॉफ्ट है, देखो मैं अपने इस सूट से साफ करती हूँ। समोसा खाओगे? खाएंगे क्यों नहीं खाएंगे। पेकी और नूच नूच। पेकी और नूच नूच, पेकी और नूच नूच, नेकी और पूछ पूछ। नेकी और पूछ पूछ। ये समोसे लाए थे, तो मैंने कहा था विवेक के लिए 1 लाना, पर ये 2 ले आए। चटनी खाओगे? हाँ, नहीं। गोविंद नगर से चटनी लाओगे?
इनका गोभी खट- में कुछ ज़्यादा ही ना जाना है। चटनी खाओगे? खट्टी है लेकिन मीठी नहीं है। नहीं, हम भी नहीं खाएंगे, लो पकड़ो। अब भाई हम समोसा नहीं खाएंगे, हम खा के आए हैं चाय के साथ। आज कुछ देखो तो चेंज है कुछ। क्या? हाँ, आज तुम स्मार्ट लग रहे हो, तूने दाढ़ी बनवाई है, बाल भी कटवाए हैं। ए भगवान, तभी मैं कहूँ साला मैं तो साहब बन गया। आज मैं भूतनी बन के आई हूँ, पता नहीं क्यों ना, मेरे को ना अंदर से बताया ना, मैंने चूहे ने मुझे सोने नहीं दिया, और इतना आलस मुझे नींद आ रही है। बोले तुम भूतनी बन के जा रही हो, मैं कहा मैं नहीं लगा रही लिपस्टिक, मेरा मन नहीं है। और आज मेरी जगह इसलिए मेकअप कर रखा है। आज ये तैयार होके रखा है, शेविंग करा के, कटिंग करा के, देखिए। और मंगल को कराता है इसलिए क्योंकि ना मंगल को शेविंग वाला फ्री होता है तो घर आके कर देता है, बाकी दिन वो बिजी होता है। तो कोई बात नहीं, बच्चों को माफ है, ये तो बच्चा ही है। हनुमान जी की जय। कह रहा है हनुमान जी की जय। हेलो एवरीवन, तो देखिए आगे अपने घर और लेके आई हूँ कितना सारा सामान। ये बिस्किट, नमकीन, चाय पत्ती, दूध, बन, फ्रूट्स, प्याज, बहुत सारा सामान मेरा डेली लगभग हो जाता है। खूब सारा सामान आता है, मैं लेकर के आती हूँ। एक्चुअली मेरा नेचर ये है कि मेरा घर भरा रहे, मेरे घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना रहे। और ईश्वर की दया से, ईश्वर की बहुत कृपा है कि मेरा घर भरा रहता है हर चीज़ से, हर सामान से, खाने पीने के सामान से। और ये देखिए विवेक ने मेरे लिए मंगाए हैं डिटॉल सोप। मैं डिटॉल साबुन यूज़ करती हूँ नहाने में, डिटॉल से ही नहाती हूँ मैं भी, और ये भी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मैं साबुन चेंज नहीं करती हूँ। और ये नीम वाला है, डिटॉल जो है नीम वाला सोप है ये। तो फ्रेंड्स, खाने में बने हैं छोले और बने हैं जीरा राइस। बस ये अभी है नहीं, ये अभी आएंगे तो बनाऊंगी गर्मा गर्म फुलके। और अच्छा ये घर पे नहीं है मेरा, मुझे थोड़ा सा आप लोगों से बातें करने का मौका मिल जाता है, वरना सीधा किचन में जाऊंगी, खाना बनाऊंगी, दूध उबालूंगी, बस यही हम लेडीज़ का काम होता है। और कमेंट आया था शुभा का बरेली से। शुभा, मैं तुम्हारे हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, तुम चेक करो, तुमने जब जब कमेंट किया है मैंने रिप्लाई किया। हाँ, वो एक अलग बात है कि मुझे शो ना हो रहा हो तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जब भी कमेंट शो होता है मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से अपने कल के व्लॉग में। बस आज का दिन अच्छा रहा, बस चूहे ने परेशान किया। आज मैं थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करूँगी क्योंकि रात भर नींद मेरी पूरी नहीं हुई, रात भर मैं जागती रही। और ये मुझे बोले थे तुम पहले एसी चला देती तो पहले वो भाग जाता। मेरी गलती थी, मुझे चलाना चाहिए था। पहले चला देती तो भाग जाता, लेकिन नुकसान कर दिया उसने। हालांकि अभी गारंटी पीरियड में है मेरा एसी, जब ये गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो मैं उस समय उनको बोल दूँगी तो वो बना देंगे, जो भी थर्माकोल उसने काटा है चूहे ने। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अपने कल के ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।